आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर ने मेरे मन में एक अद्भुत विचार डाला और मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। यहाँ व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29 वचन में ऐसा लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट हो गई वे सदा के लिए हमारे और हमारे वश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। और यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारी गुप्त बातें हैं जिनके लिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। और यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि मुझसे मांग, मैं तुझे नई नई और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे भाई बहनों, और मैंने प्रभु के चरणों पर कुछ बातों के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई जो मुझे बड़ी आनंद देने वाली बातें हैं और जिनमें मैं पढ़ रहा था और आपके साथ में मैं साझा करूंगा। और जो पहली बात थी और वो बात थी भक्ति का भेद। और यहाँ प्रभु के वचन पहला तीमुथियुस में ऐसा लिखा है, उस भेद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ लिखा है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। मेरे भाई बहनों, ये भक्ति के भेद के बारे में पहली बात मैं आपके साथ में बांटना चाहूँगा। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है और गंभीर इसलिए है कि वह जो शरीर में प्रकट हुआ। अब आप कहोगे ये क्या, कैसा भेद है? मेरे भाई बहनों, आप कल्पना करें, सारा समुंदर, पृथ्वी का सारा समुंदर आप कल्पना करो कि एक चम्मच में आ जाए, या आप कल्पना करो कि पूरे विश्व के पहाड़ एक छोटी सी डिबिया में आ जाए। क्या ये संभव है? नहीं, ये कतई भी संभव नहीं है। और यही भक्ति का भेद है, बड़ा गंभीर है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वो परमेश्वर जो असीमित परमेश्वर है, बाइबल जिसके बारे में बताती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो इतना विशाल है। बाइबल जिसके बारे में बखान करती है कि वो चुल्लू से समुद्र को नाप सकता है। बाइबल जिसके बारे में बताती है वो असीमित है, वो सारे विश्व में समा नहीं सकता। कैसे अद्भुत रीति से उसने एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में इस दुनिया में आया। ये भेद है। और मेरे भाई बहनों, इसके पीछे उसका प्यार है। वो आपसे बड़ा प्यार करता है। कैसे उसने असंभव को संभव कर दिया। वो जो कभी एक जो सारे संसार में ना समाने वाला, जो असीमित परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड में ना समाने वाला, कैसे एक छोटी सी चरनी में पैदा हुआ। प्रभु की स्तुति हो। मेरा प्रभु असीमित परमेश्वर होते हुए आपके लिए सीमित बन गया, मनुष्य रूप लिया उसने। और बाइबल बताती है कि आत्मा में धर्मी ठहरा। अब दूसरी बात है, जब मनुष्य कोई शरीर में आता है तो उसके अंदर शरीर के स्वभाव आते हैं, उसके अंदर शरीर की बातें आती हैं। लेकिन मेरा प्रभु भले ही वो शरीर में प्रकट हुआ, लेकिन आत्मा में धर्मी ठहरा। वो निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। प्रभु की स्तुति हो। ये भक्ति का भेद है, बड़ा गंभीर है। वो शरीर में प्रकट हुआ। और मैं दूसरे भेद के बारे में आपके साथ बांटना चाहूँगा, और वो भेद है इफिसियों में प्रभु के वचन में लिखा है विवाह का भेद। और इफिसियों उसका 5 अध्याय और मैं आपके साथ में बांटता हूँ 31 और 32। यहाँ लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मेरे भाई बहनों, ये भेद बड़ा है, बड़ा भेद है। क्या भेद है? भेद यह है कि अपने माता पिता को छोड़कर वे दोनों एक तन होंगे। अब आप कल्पना कीजिए, पलक मारते ही तुर्री के शब्द के साथ जब आखिरी तुर्री फूंकी जाएगी, हम लोग अविनाशी शरीर को पहन लेंगे और हम लोग उठाए जाएंगे और बादलों में, मिड एयर में, बादलों में अपने प्रभु से मिलेंगे। ये ऐसे है जैसे दूल्हा उधर से अपने पिता के घर को छोड़कर आ रहा है और दुल्हन इधर से अपने
घराने को छोड़कर जा रही है और वो बीच हवा में मिलेंगे। ये भेद बड़ा है, बड़ा भेद है और हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अद्भुत है कि हम एक दिन बदल जाएंगे। ये दुल्हन जो कलीसिया है अपने प्रभु से मिलेगी हवा के बीच में। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, अब मैं तीसरे भेद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और वो है सुसमाचार का भेद। और ये इफिसियों 6 अध्याय में प्रभु के दास पौलुस कहता है कि मुझे साहस से सुसमाचार का भेद बताने के लिए साहस मिले। मैं आपके साथ पढ़ूंगा इफिसियों 6 अध्याय और उसका 19 वचन। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, सुसमाचार का भेद बता सकूं। असल में सुसमाचार है क्या? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, सुसमाचार यह है कि वह हमारे पापों के कारण मारा गया, दफन किया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मेरे भाई बहनों, ये भेद है सुसमाचार का भेद। सुसमाचार का भेद यह है कि मेरा प्रभु आपके पापों के लिए मारा गया। मेरे भाई बहनों, आप सोचिए, वो परमेश्वर जो अनंत है, अगम है, अमर है, अटल है, वो पहले तो मनुष्य का रूप लेकर आता है और फिर बाइबल बताती है वो हमारे पापों के लिए मर जाता है। जो मर नहीं सकता, जो अमर है, जो मर नहीं सकता, वो आपके लिए मर गया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, ये सुसमाचार का भेद है। जब भी आप सुसमाचार सुनाएं, ये 3 बातें जरूर बताएं कि मेरा प्रभु आपके लिए, आपके पापों के लिए मारा गया, वो दफन किया गया और तीसरे दिन जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। ये अद्भुत बातें हैं। जब कोई मर जाता है तो वो असंभव है कि वो जिए, लेकिन मेरे प्रभु चूंकि वो मर नहीं सकता, वो मर गया और मौत उसे अपने कब्जे में नहीं रख सकती। वो पवित्र है, वो तीसरे दिन जी उठा। उसे अपना प्राण देने का और उसे वापस लेने का पूरा पूरा अधिकार है। प्रभु की स्तुति हो। तो पहला भेद हमने देखा, भक्ति का भेद, बड़ा गंभीर है, वो शरीर में प्रकट हुआ। फिर दूसरा भेद विवाह का भेद, में एक होंगे। मेरे भाई बहनों, हम बीच हवा में अपने प्रभु से मिलेंगे। ये कलीसिया और मेरा प्रभु, हम हवा के बीच में एक होंगे। प्रभु की स्तुति हो। वो सुसमाचार का भेद, सुसमाचार क्या है? वो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये अद्भुत भेद हमें लोगों को बताना है। फिर हम आगे चलते हैं, मसीह का भेद। और इफिसियों उसका 3 अध्याय में मैं आपके साथ में बांटूंगा और यहाँ लिखा है 3 अध्याय और उसका 3 वचन में, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। प्रभु का दास पौलुस कह रहा है वो प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। और क्या भेद है? वो 6 वचन में लिखा है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास के भागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग, हम लोग, आप और हम सब मिलकर मिरास के भागी हैं। मिरास के भागी का मतलब ये है, जो पिता का है वो हमारा है। देखो, अगर हम इसे फिजिकली लें तो मिरास के भागी लोग सिर्फ यहूदी हैं, इजराइली हैं। लेकिन अब आप इसे आत्मिक रूप से लें, हम अन्य जातीय लोग भी अब परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय के 12 वचन में साफ लिखा है कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे भाई बहनों, हम लोग क्या हैं? मिरास के भागी हैं। हम लोग एक ही देह होंगे और हम लोग प्रतिज्ञा के भागी हैं। हम एक देह हैं, हम सारी प्रतिज्ञाओं के भागी हैं। एक जमाना था ये सारी प्रतिज्ञाएं सिर्फ इजराइलियों के लिए थी, यहूदियों के लिए थी, लेकिन आज विश्वास के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं और हम उसकी प्रतिज्ञाओं के भागीदार हैं, हकदार हैं। प्रभु की स्तुति हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जो अगला भेद है वो अन्य जातियों में परमेश्वर का भेद अब हम पढ़ेंगे कुलूसियों में। कुलूसियों 1 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। कुलूसियों उसका 1 अध्याय
और उसका हम लोग पढ़ेंगे कुलूसियों 1 अध्याय, और मैं आपके साथ में पढ़ता हूँ। 26 वचन में ऐसा लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ी से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, यहाँ बाइबल में लिखा है ये भेद किसके ऊपर प्रकट किए गए? क्या आप बड़े विद्वान लोगों के ऊपर, या बड़े धनवान लोगों के ऊपर, या टैलेंटेड लोगों के ऊपर? नहीं, ये भेद प्रकट किए गए यहाँ बाइबल में लिख रखा है पवित्र लोगों पर। देखिए प्रभु के वचन में लिख रखा, अर्थात उस भेद की जो समयों और पीढ़ी से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। प्रभु की स्तुति हो। पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। पवित्र कौन है? पवित्र वह हैं जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपके और मेरे ऊपर प्रकट किया गया। एक जमाना था, प्रभु का दास पतरस जो अनपढ़ था, प्रभु ने उसके ऊपर बड़े ज्ञान की बातें प्रकट की, बड़ी भेद की बातें प्रकट की, और मैं देख रहा था। और दूसरा पतरस में ऐसा लिखा है, दूसरा पतरस के 3 अध्याय के 5 वचन में, आज से 2000 साल पहले पतरस ने लिख दिया, उसने लिख दिया कि ये वर्तमान पृथ्वी जो है ये जल में से बनी और जल ही में स्थिर है। 2000 साल पहले। और अभी 200-300 साल पहले हमारे साइंटिस्ट इस बात का पता लगा पाए कि ये पृथ्वी तो वास्तव में पानी के ऊपर है। प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना? उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि ये भेद पवित्र लोगों पर प्रकट किया गया। टैलेंटेड लोगों और विद्वान लोगों और धनवान लोगों और बड़े खूबसूरत लोगों पर नहीं, आपके और मेरे जैसे मूर्ख लोगों पर प्रकट किया गया, जो हम संसार की दृष्टि से देखें तो ऑलमोस्ट जीरो है। प्रभु की स्तुति हो। और वो भेद क्या है? यहाँ बाइबल में लिख रखा कि वह भेद 27 वचन में यहाँ लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मेरे भाई बहनों, ये भेद है। मसीह जो महिमा की आशा है आप में रहता है, मुझ में रहता है। हाँ, हम एक गीत गाते हैं, मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है, वो हम में रहता है। एक प्रभु का दास गीत ऐसे गाता है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है। प्रभु का दास यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में कहता है कि अब जो इस संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर रहता है। आपके और मेरे अंदर वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। 6 अध्याय के 19 वचन में लिख रखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, परमेश्वर तुम में रहता है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आपके अंदर स्वयं परमेश्वर वास करता है, आपकी आत्मा के अंदर वास करता है। ये भेद है, और यहाँ बाइबल में लिख रखा है ये भेद है। प्रभु की स्तुति हो कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि परमेश्वर उनके अंदर वास करता है। वो निवास स्थान बन गए परमेश्वर का। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भेद हैं स्वयं स्वर्गदूत भी देखने की लालसा करते हैं। मैं आपके साथ में पढ़ूंगा 1 पतरस 1 अध्याय में, बड़ा खूबसूरत लिखा है, और यहाँ ऐसा लिखा है 1 पतरस 1 अध्याय 12 वचन, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। बाइबल बताती है इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। ये आपके ऊपर प्रभु ने भेद को प्रकट किया। और इफिसियों 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन हाकिमों पर,
उन अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा ये भेद की बातें कलीसिया के द्वारा प्रकट की जाती हैं। ये भेद की बातें पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट की जाती हैं, भले ही वो अनपढ़ क्यों ना हो। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, मेरे परमेश्वर ने अद्भुत भेद बाइबल के अंदर रखे हैं और आप कहिए प्रभु से। यिर्मयाह 33:3 बताता है, मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे भाई बहनों, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे ये कुछ भेद आपको बताने के लिए, साझा करने के लिए, आपके साथ में बांटने के लिए कहा और मैंने आपके साथ ये साझा किया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।